नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर है और वो ये है कि हमारी प्राइवेट कंपनी L&T ने ऑफर दिया है कि वह फ्रांसीसी कंपनी नेक्स्टर के साथ मिलकर इंडिया में ही आर्टिलरी गन डेवलप कर सकती है इंडियन आर्मी के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को ज़रूरत है आर्टिलरी गन की, स्पेशली टाउड आर्टिलरी गन की, और ये इसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट के रूप में चाहिए। तो ऐसे में लार्सन एंड टोब्रो ने ये ऑफर किया है कि वह 400 ऐसी टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम सप्लाई कर सकता है। और ऐसी ही गन हमारी आर्मी इसराइल से इंपोर्ट करना चाहती थी। और अभी जो ऑफर आया है ये इसलिए बड़ा है क्योंकि L&T ने कहा है कि वह लोकली ही नेक्स्टर की गन को इंडिया में बनाएगी और साथ ही इसमें इंडिजिनस कंटेंट 70% के करीब होगा। और दोस्तों, ये उस समय हो रहा है जब आर्मी इसराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम से 400 ऐसी आर्टिलरी गन मंगवाना चाहती थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए मना कर दिया। और ये बहुत ही क्रूशियल है। कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान भी हमने ऐसी गन का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी बात यह है कि L&T ने यह कहा है कि वह पहली गन को 1 साल के अंदर ही डिलीवर कर देगी। और इस पे विश्वास भी किया जा सकता है क्योंकि इसी ने हमें K9 वज्रा होवित्जर सप्लाई की है और वो भी दोस्तों समय से पहले सप्लाई कर दी गई है। और उसके अंदर भी साउथ कोरियन कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था। और अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी 114 गन का ऑर्डर दिया गया है और इसे अभी भी 20 धनुष गन लोकली बना के डिलीवर करनी है। और एक आर्टिलरी रेजिमेंट को कम से कम 18 गन चाहिए होती हैं और 2 गन को रिजर्व में रखना होता है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो 6 साल तक ट्रायल देखा गया था उसके हिसाब से इसराइली गन को सबसे चीपेस्ट माना गया था 2017 के अंदर, जब दोस्तों इस बिड को ओपन किया गया था। और 1480 गन चाहिए थी जिसमें से 400 खरीदी जानी थी और 1180 को इंडिया में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जाना था। लेकिन दोस्तों जुलाई मंथ के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसमें कई इरेगुलरिटीज देखी और इसे बंद कर दिया और कहा कि इसे दोबारा से शुरू किया जाए और 5 सालों के अंदर इसे कंप्लीट भी किया जाए। और L&T ने अब जो गन ऑफर की है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, यानी कि पहले इनके ट्रायल देखे जा चुके हैं और अब इसे ये किसी नए रूट के जरिए लाना चाहती है। और डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि L&T की गन को इंडिया के अंदर इंडस्ट्री फंडेड मेक 2 प्रोग्राम जो इसके डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर आता है उसके तहत बनाया जाए। और L&T और फ्रांसीसी कंपनी नेक्स्टर का जो कंसोर्टियम है, जो जॉइंट एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कंपनी का, इसने L2 के रूप में फिनिश किया था और सबसे लोएस्ट बिडर के अंदर ये दूसरे नंबर पे आ रहा था 2011 में। और ये बाई एंड मेक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत में था, जिसका मतलब ये होता है कि एक फॉरेन गन मेकर या फॉरेन वेपन मेकर इसे डिलीवर करता है अपने लोकल इंडियन पार्टनर के जरिए। और दोस्तों L&T की डील के अंदर एक और भी चीज छुपी हुई है। आपको बता दें कि 2011 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बात हुई थी उसमें फ्रांस की नेक्स्टर कंपनी के पास अपनी कोई गन नहीं थी। कारण ये था कि उनके पास में सीजर 155x52 mm की होवित्जर थी जो ट्रक के ऊपर माउंट थी, यानी लगी हुई थी। तो बाद में L&T ने इसे डिज़ाइन किया, यानी अपने हिसाब से इसका सारी चीज़ें तैयार की। सेमी ऑटो लोडर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ट्रेल्स, प्लो, फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम। तो इसी वजह से L&T कह रहा है कि 70% इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट है। और बड़ी बात यह है कि 2013 से 2017 के अंदर ये गन ट्रायल भी पूरे कर गई। और इससे भी L&T की फैसिलिटी हजीरा जो कि गुजरात के अंदर है वहीं असेंबल किया जा सकता है, जहां पर K9 वज्रा का भी निर्माण हुआ है। और लास्ट ईयर अगस्त के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन गन्स को इंपोर्ट की लिस्ट से हटा दिया था क्योंकि दोस्तों काफी समय हो गया था इन्हें हमें इस्तेमाल करते हुए और लोकल रूट खुल चुका था। हमारे यहाँ पर भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के पास भी फैसिलिटी है जहाँ पर इन्हें बनाया जा रहा है। और हालांकि हम अगर बोफोर्स के बाद की बात करें तो BAE सिस्टम जो कि अमेरिकन कंपनी है उसकी 145 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को भी हम खरीद चुके हैं और K9 वज्रा को भी हम खरीद चुके हैं। और अभी हमारी आर्मी को कम से कम 3000 आर्टिलरी गन की जरूरत है अलग अलग फॉर्म के अंदर, जैसे कि दोस्तों टॉर्ड आर्टिलरी, ट्रैक्ड, व्हील्ड और माउंटेड आर्टिलरी हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर, या फिर दोस्तों अल्ट्रा लाइट होवित्जर जो कि एयर से भी कहीं भी पहुंचाई जा सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब ये इंडिया के पास L&T का जो प्रपोजल है ये एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम लोकल सिस्टम की बात करें, इससे पहले जो हमारे पास भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम की गन्स हैं वे भी सारे ट्रायल लगभग पूरे कर चुकी हैं और ये दूसरा ऑप्शन है। तो ये हमारे मेक इन इंडिया का नमूना है और साथ ही
इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि L&T का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, और साथ ही इसने खुद अगर इसे डिज़ाइन किया है तो ये और भी बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद।